हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिल्म सार। और आज मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उसका नाम है 13 सेंस। तो गाइस, बिना किसी की देरी के मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होती है, जहाँ एक पार्टी में एक प्रोफेसर को स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। वो बच्चों की एक पोएम सुनाते हैं जो कि रैबिट और बियर के बारे में थी। बट इसको सुन के लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और जब पोएम इनअप्रोप्रिएट लगती है तो एक लेडी उन्हें रोकती है। पर एकदम प्रोफेसर उस लेडी की फिंगर नाइफ से कट कर देते हैं, और ये देख के सारी भीड़ भागने लगती है। अब प्रोफेसर उस फिंगर को एक टिश्यू में पैक कर लेते हैं। तो भी एक सिक्योरिटी गार्ड प्रोफेसर को हैंड्सअप करने के लिए बोलता है, पर जब प्रोफेसर उसको फॉलो नहीं करते तो गार्ड उन्हें शूट कर देता है। और प्रोफेसर अपना मोबाइल लेने की कोशिश करते करते बेचारे वहीं मर जाते हैं। अब सीन चेंज होता है और हमें एक ऑस्ट्रेलियन सेल्समैन इलॉयड ब्रिंडल की स्टोरी दिखाई जाती है। इलॉयड और उसकी फियोंसे एक बेबी एक्सपेक्ट कर रहे थे और कुछ दिनों में शादी करने का भी प्लान कर रहे थे। उसकी लाइफ के इस इम्पोर्टेंट पॉइंट पे उसे पता चलता है कि उसका बॉस उसे जॉब से निकाल रहा है, क्योंकि एज अ सेल्समैन वो कस्टमर्स की फीलिंग्स का ज़्यादा केयर करता था। और इसी चक्कर में उन्हें बहुत से लॉसेस भी हो रहे थे, क्योंकि उनकी सेल्स कम हो रही थी। इलॉयड बहुत रिक्वेस्ट करता है अपने बॉस से, और उसे अपनी मजबूरियां भी बताता है कि मेरा एक हैंडीकैप भाई है एंड ऑल। पर उसका बॉस तो उसकी एक नहीं सुनता और उसे जॉब से निकाल देता है। इलॉयड घर पहुंच के अपने छोटे भाई मिकेल से मिलता है। मिकेल इलॉयड के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, क्योंकि वो मिकेल के मेडिसिन के लिए और केयर के लिए हर महीने $1200 पे करता था। पर अब इलॉयड अनएम्प्लॉयड हो गया था, और उसे डर था कि मिकेल को कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन में ना भेजना पड़े। इसके बाद इलॉयड अपने फादर सैमसन से मिलता है, जो कि बहुत अब्यूसिव और रेसिस्ट थे। और अपने इसी बिहेवियर के चलते वो बोलते हैं कि उसके सारे रिटायरमेंट फंड ख़त्म हो चुके हैं और वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, और वो उन्हीं के साथ ही शिफ्ट हो रहे हैं। सीन रात में शिफ्ट होता है और इलॉयड एक कार में बेचारा परेशान बैठा होता है, जिसमें एक फ्लाई भी उसे बहुत परेशान कर रही थी, यानी एक मक्खी। अचानक से उस पर एक कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि तुम एक गेम शो में सिलेक्ट हो गए हो, जिससे तुम काफ़ी सारा पैसा भी जीत सकते हो। इलॉयड को पहले तो लगता है कि वो पर्सन एक स्कैमर है और वो कॉल कट करने ही वाला था, बट एकदम रुक जाता है। और जब वो पर्सन इलॉयड की फैमिली की सारी हिस्ट्री बताने लगता है, उसके चाइल्डहुड से लेके अब तक की, कैसे उसकी माँ की भयानक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, ये सुन के इलॉयड शॉक हो जाता है और उसे बिलीव हो जाता है कि ये पर्सन कोई स्कैमर नहीं हो सकता। वो पर्सन उस फ्लाई के बारे में भी बात करता है जो इलॉयड को इस टाइम परेशान कर रही थी। ये सुन के इलॉयड और ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि कोई उसे नोटिस कर रहा है रेगुलरली। वो सारे में चेक करता है पर कोई नहीं होता। वो पर्सन उससे बोलता है कि अगर तुम इस फ्लाई को मारोगे तो तुम्हें $1000 दूंगा, तुम्हारे बैंक अकाउंट में तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब इलॉयड वैसा ही करता है, और मारते ही उसे एक नोटिफिकेशन आती है, उसके बैंक में $1000 जमा हो जाते हैं। फिर वो पर्सन बोलता है कि अगर तुम इस फ्लाई को निगल जाओगे तो वो $3622 इलॉयड के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। वो तुरंत अपने घर जाता है और कंप्यूटर में पहले चेक करता है कि भाई $1000 उसके अकाउंट में है भी या नहीं, और शॉकिंगली पैसे थे। फिर इलॉयड सेकंड टास्क करता है फ्लाई को खाने का। जैसे ही वो टास्क पूरा करता है, एकदम से उसी पर्सन की कॉल आती है और इलॉयड को कॉन्ग्रेचुलेशंस देता है सेकंड टास्क कंप्लीट करने के लिए। अब बोलता है ये अकाउंट जल्दी ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे ही पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, इलॉयड अपना घर चेक करने की सोचता है कि कोई उस पर नज़र तो नहीं रख रहा उसके घर में भी। बट वो पर्सन बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी प्राइवेसी वापस चाहिए तो इसको तुम गेम को छोड़ना होगा, और जैसे ही तुम इस गेम को छोड़ोगे तुम्हारे जीते हुए पैसे भी तुम हार जाओगे। फिर वो पर्सन उससे बोलता है कि उसे इस गेम में 13 चैलेंजेस की सीरीज़ कंप्लीट करनी होगी, और चैलेंज बाय चैलेंज रिवॉर्ड मनी बढ़ता जाएगा। पर कंडीशन ये है कि उसे सारे चैलेंजेस कंप्लीट करने होंगे, और वो भी बिना किसी को बताए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे ऑलरेडी कमाए हुए पैसे भी वापस ले लिए जाएंगे। और ये सब सुन के इलॉयड राज़ी हो जाता है और कंटिन्यू करने को बोलता है। नेक्स्ट डे इलॉयड जब फैमिली के साथ पार्क में होता है तो उसे उसी पर्सन की कॉल आती है और थर्ड चैलेंज के लिए बोलता है, और उसका रिवॉर्ड था $5000। उसके लिए इलॉयड को एक बच्चे को रुलाना था। वो ऐसा मन से तो नहीं करना चाहता था, पर गेम उसे छोटे छोटे स्टेप्स में ईविल बनाता जा रहा था। और अब इलॉयड पास में एक बच्ची के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें अनाथालय छोड़ आएंगे और वो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते।
ये सुन के वो छोटी बच्ची रोने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। शाम को जब वो अपनी फियांसे के साथ चर्च में होता है तो उसके पास उस पर्सन की फिर से कॉल आती है 4th चैलेंज के लिए। चैलेंज था कि तुम्हें चर्च के लिए बच्चों द्वारा बनाए गए एक आर्ट पीस को बर्न करना है जब कोई ना देख रहा हो। इलॉयड उस सुन को चुपके से बाहर जला देता है, पर ऐसा करने से चर्च में भी आग लग जाती है और वो जल्दी से फायर अलार्म ऑन करके वहाँ से भाग जाता है। जस्ट बाद उसके अकाउंट में $10,000 क्रेडिट भी हो जाते हैं। ये चैलेंजेस खत्म होते ही उस पर्सन का फिर से कॉल आता है और वो इलॉयड को रोड पे एक होमलेस पर्सन का पीछा करने का बोलता है। सीन पुलिस स्टेशन शिफ्ट होता है और वहाँ हम देखते हैं कि उस छोटी लड़की के पेरेंट्स रिपोर्ट लिखवाने आए थे और साथ में वो होमलेस पर्सन भी बिना क्लोथ्स के वहीं बैठा हुआ था। डिटेक्टिव चॉयर ये सब देख के बहुत सरप्राइज होते हैं कि इन दोनों केसेस के साथ साथ चर्च को जलाने वाला भी सेम ही पर्सन है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इलॉयड को न्यू टास्क मिलता है। उसे एक स्पेसिफिक अपार्टमेंट में रहने वाले एक पर्सन को कॉफ़ी पे बाहर ले जाना था। पहले तो उसे ये सब बहुत इजी लगता है, पर बाद में वो शॉक हो जाता है तब देखता है कि वो पर्सन बाथटब में डेड पड़ा है। तो बहुत सारा फ्रेशनर स्प्रे करता है और अच्छे से उसे ड्रेसअप करता है, उसे ड्रैग करके बाहर ले जाने का ट्राई करता है। फाइनली वो उस पर्सन को एक पास के कॉफे में ले आने में सफल होता है। वेट्रेस उस डेड पर्सन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उसका फेस कैप से ढका हुआ था। इस काम के लिए इलॉयड को डेडलाइन मिली थी शाम के 4 बजे तक की, पर इलॉयड वेट्रेस के स्लो काम करने से परेशान था। तभी पुलिसमैन का एक ग्रुप लंच करने आता है। इलॉयड डेडलाइन को ध्यान रखते हुए कॉफ़ी पुलिसमैन से छीन लेता है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी थी। ऐसा होते देख पुलिसमैन उससे पूछताछ करती है, बट वो बड़ी चालाकी से वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। तभी उस पर्सन की कॉल आती है और वो इलॉयड को प्रेज करता है और इलॉयड डायरेक्ट 8 चैलेंज में एंटर हो जाता है। बट इलॉयड की खुशी ज़्यादा देर तक कहाँ टिकने वाली थी। उसका लाइब्रेरी कार्ड उसी कैफ़े में छूट गया था। पुलिसमैन सर्च करते हैं और पता लगा ही लेते हैं। अब सर चॉय कॉफ़ी शॉप पहुँच जाते हैं और कैफ़े के ओनर से पूछताछ करते हैं। ओनर बताती है कि उस आदमी ने मुझे धमकी दी है कि मैं उस आदमी के बारे में कुछ ना बताऊं जो उस डेड पर्सन को लाया था। डिटेक्टिव चोर उस आदमी को ढूंढ ही लेते हैं जिसने धमकी दी थी और उसका नाम वोल्गर होता है। वोल्गर डिटेक्टिव से बात करने के लिए तैयार ही नहीं था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इलॉयड एक रूम में जा रहा होता है और उस रूम में उसका एक हाई स्कूल फ्रेंड जॉन होता है और इलॉयड को टास्क मिलता है कि तुम्हें जॉन के आर्म्स काटने हैं। वो ना चाहते हुए भी ज़बरदस्ती उसके आर्म्स कट कर देता है, पर तुरंत ही उसे हॉस्पिटल भी ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इलॉयड अपनी फियांसे के साथ एक एंगेजमेंट पार्टी में होता है और एकदम ही उसे उस पर्सन की कॉल आती है कि तुम्हें फ्लावर अरेंजमेंट में टॉयलेट करनी है, पूरी पार्टी को बर्बाद कर देना है। पर अचानक से वहाँ पुलिस आती है और मिकेल को अरेस्ट करने, क्योंकि मिकेल मतलब इलॉयड का भाई, उस पर इल्ज़ाम था कि पार्क में उसने एक लड़की के सामने अपने आप को पूरा न्यूड कर लिया था। पर इलॉयड इसमें भी मौका ढूंढ के सारे फ्लावर अरेंजमेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ से निकल भी जाता है। पर एकदम ही उस पर्सन की कॉल आती है और वो बोलता है कि तुम्हें उन पुलिसमैन के आगे सरेंडर करना होगा, यही तुम्हारा टास्क है। इलॉयड को मजबूरन ये करना ही पड़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन का कैप्टन इलॉयड से और भी गेम से रिलेटेड केसेस के बारे में पूछता है, फोटोज़ वगैरह दिखाता है जिसमें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि उसने किए ही नहीं होते। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोई और भी गेम खेल रहा है। अब कैप्टन ब्रेक के लिए जाता है और डिटेक्टिव चोर से कुछ डिस्कस करता है। इतने में इलॉयड वहाँ से विंडो से कूद के भाग जाता है, लेकिन उसका फ़ोन वहीं छूट जाता है। रास्ते में से एक ओल्ड वुमेन मिलती है और इलॉयड को शक होता है कि ये वुमेन भी गेम खेल रही है और फिर वो उस वुमेन से उसका फ़ोन छीन लेता है। वो डिटेक्टिव चॉयर वोल्गर से मिलता है जो कि उस गेम का इनिशिएटर को ढूंढ रहा था, क्योंकि कुछ साल पहले उसकी वाइफ भी ये गेम खेलते हुए मर गई थी। वोगलर के पास उस गेम के सारे सबूत थे कि कौन क्या कर रहा है। उधर वो ओल्ड वुमेन इलॉयड को एक क्लॉथ हैंगर लगाने को बोलती है क्योंकि उसका ये गेम टास्क था। इलॉयड लगाने के बाद सोचता है कि ये तो बहुत ईजी था, बट जब उसे पता चलता है कि इस हैंगर से कई राइडर्स की गले कट के डेथ हो सकती है, तो वो जल्दी से उस हैंगर को हटा देता है और राइडर्स सेफ्टी निकल जाते हैं। पर कुछ देर बाद जब राइडर्स वापस आते हैं तो वो रोप लगी हुई होती है और सबकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से डेथ हो जाती है। सबके सर धड़ से अलग हो जाते हैं क्योंकि वो हैंगर किसी और पर्सन ने लगाई होगी जो कि गेम खेल रहा था।
ये सब देख के इलॉयड बहुत डर जाता है और बहुत दुखी भी होता है। पर एकदम ही उसमें से एक राइडर का फ़ोन बजता है। जैसे ही इलॉयड फ़ोन उठाता है तो वही पर्सन होता है और इलॉयड को कॉन्ग्रेचुलेट करता है क्योंकि वो मिलीनियर बनने वाला था। वो वही पर्सन था जो कि अब तक इलॉयड से बात कर रहा था। थोड़ी देर में अचानक वहाँ भीड़ इकट्ठी होने लगती है। उसमें इलॉयड को वो दूसरा पर्सन भी मिलता है जो कि गेम खेल रहा था। इलॉयड उसका पीछा करता है बट वो पर्सन वहाँ से कार लेके भाग जाता है। इलॉयड उसका पीछा करते करते अपने ही घर पहुँच जाता है और देखता है कि वो पर्सन और कोई नहीं, उसका मेंटर भाई मिकेल ही है। उस गेम का लास्ट टास्क था कि तुम्हें अपने एक फैमिली मेम्बर को मार देना है। इलॉयड देखता है कि मिकेल फादर को मारने के लिए आ रहा है। ये देख के इलॉयड उसे रोक लेता है और फिर फादर अपनी स्टोरी बताते हैं। फादर बोलते हैं कि मैंने भी ये गेम खेला हुआ है और तुम्हारी माँ भी मैंने ही मारी थी, यही लास्ट टास्क पूरा करने के लिए। ये सुन के इलॉयड को बहुत बुरा लगता है और गुस्से में अपने फादर को मारने वाला होता है। पर इतने में उसके फादर बोलते हैं कि मैं अपने बच्चों को इस गेम का हिस्सा बनने नहीं दूंगा, और फिर खुद को गला काट कर मार देता है। ये देख के माइकल और इलॉयड दोनों को बहुत दुख होता है। पर माइकल को अब भी गेम की पड़ी थी और वो इलॉयड पे वार करने वाला था, पर मजबूरन इलॉयड को माइकल पे गोली चला देता है और माइकल भी इलॉयड को मारने का ट्राई करता है और नाइफ मार देता है। पर फाइनली माइकल बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से मर जाता है और इलॉयड पे मिलीनियर बनने का मैसेज आ जाता है क्योंकि उसने लास्ट टास्क जो पूरा कर लिया था। लास्ट सीन में डिटेक्टिव चॉय वर्गर को मार देता है और सारे सबूत जला देता है। इतने में इलॉयड वहाँ पहुँचता है और डिटेक्टिव को मारने का ट्राई करता है। उसे लग रहा था कि ये इस गेम का इनिशिएटर है, पर डिटेक्टिव बताता है कि वो भी उसकी तरह ही गेम खेल रहा है और उसको मारने से कुछ हासिल नहीं होगा, हमें इसका रियल इनिशिएटर को ढूंढना होगा। और वैसे भी अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम अब तक जीते हुए सारे पैसे हार जाओगे। पर इलॉयड जो कि गेम से काफ़ी इरिटेट हो चुका था, इमोशनली हर्ट हो चुका था क्योंकि उसके फादर, उसका भाई और यहाँ तक कि उसकी माँ भी इस गेम की वजह से मारे गए थे, तो वो बिना किसी सेकंड थॉट के डिटेक्टिव को शूट कर देता है और अपने सारे जीते हुए पैसे हार जाता है। फिर इलॉयड अपनी फियोंसे को कॉल करता है। उसकी फियोंसे उसे बताती है कि मेरे पास एक स्ट्रेंज कॉल आई थी और उसमें मुझे एक मक्खी को खाने के लिए $6000 मिलने वाले थे। इलॉयड ये सुन के काफ़ी डर जाता है और पूछता है कि फिर तुमने खाई या नहीं, या क्या किया, और उसकी फियोंसे मना कर देती है और इलॉयड एक चैन की लंबी सांस लेता है। इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये मूवी? प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़।